Hello and welcome. Dear students of class 9th, now we are going to study first chapter of class 9th in chemistry is matter in our surrounding. Actually, it is a well-known topic you have studied in earlier classes about matter. As we know about matter, what is matter? Question arises here. What is matter? As we know, you know better about it. Matter may be defined as anything that possesses mass, occupies a space. Basic two properties, mass and occupies a space. But I have going to include two more points. Third is offers resistance, and fourth point and can be felt by our sense organ. इन हिंदी मैटर यानी पदार्थ किसे कहते हैं? सीधा सीधा बात है कि दुनिया भर की वो चीजें जिनके पास मास हो, जो जगह को घेरे, स्पेस को ऑक्युपाई करे, जिनके पास मास हो, द्रव्यमान हो, उसे मैटर कहते हैं. दो अन्य बातों को मैं जोड़ रहा हूं. ऑफर रेसिस्टेंस मतलब ये विरोध का बल लगाते हैं. मतलब जैसे किसी आप सॉलिड को आप पुश कीजिएगा, पुल कीजिएगा, या पानी में भी आप चलने की कोशिश कीजिएगा तो आपको लगता है कि अपोजिंग फोर्स जो है वो आपको रोक रही है. किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो भी आपको लगाएगा. हवा भी धक्का लगाता है, पानी भी लगाता है, सॉलिड तो आप जानते ही हैं कि आप किसी को पुश कीजिएगा, बुक को पुश करते हैं, कॉपी भी पुश करते हैं, चेयर को पुश कीजिएगा तो अपना एक रेसिस्टेंस फोर्स, रोकने वाला फोर्स आपको लगाएगा. तो ये बातें हैं कि ऑफर रेसिस्टेंस वो विरोध का बल लगाएगा. एंड फोर्थ इज इट कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स. उन्हें हम अपनी ज्ञान इंद्रियों, आंखों के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन आप बोलिएगा एयर को हम लोग महसूस करते हैं. तो अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा उसकी उपस्थिति का एहसास हम करते हैं. तो यह मैटर का चार मूल प्रॉपर्टीज हुए, चार मूल गुण हुए. पहला, पॉजेस मासेज, ऑक्युपाइज स्पेस, ऑफर रेजिस्टेंस एंड इट कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन. सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मेड अप ऑफ मैटेरियल, कि हर एक जो चीजें जो पूरे यूनिवर्स का जो मैटेरियल का बना हुआ हो. छोटा डेफिनेशन, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स की जो हर एक चीजें जो मैटेरियल का बना हुआ होगा उसे हम लोग मैटर कहेंगे. दूसरी बात है, छोटा सा एक और छोटा सा बहुत सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, जब बड़ी डेफिनेशन याद नहीं हो तो एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम, जिनके पास मास हो, ऑक्युपाइड स्पेस मींस वॉल्यूम, anything having mass and volume, you can say it is matter. This is simplest definition of matter. Anything having mass and volume known as matter. Yeah, लेकिन क्वेश्चन arises here, sir, you have written here everything in the universe made up of material. Please clarify. इसको क्लियर करें. तो यस, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में दो ही प्रकार की चीजें होती हैं. एक होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी. पहला क्या होता है, मैटर, और दूसरा होता है एनर्जी. एनर्जी के बारे में हम लोग फिजिक्स के क्लास में स्टडी करेंगे. जैसे लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ये मैटर नहीं है बल्कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो पूरे यूनिवर्स में आप कह सकते हैं सिर्फ दो ही प्रकार की चीजें होती हैं, या तो मैटर होगा या तो एनर्जी होगा. इसके अलावा और कुछ होता है कि हाँ, होते तो हैं, लेकिन हम लोग साइंस में इन्हीं दोनों का स्टडी करेंगे, बेसिकली मैटर एंड एनर्जी का. तीसरा जो चीजें हैं उसे हम लोग कहते हैं फीलिंग्स, इमोशंस. इसका अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसके लिए जगह नहीं है, लेकिन आप पूरे यूनिवर्स की बात करें तो दो ही चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी. देयर इज नो प्लेस ऑफ इमोशंस, फीलिंग. ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ मैटर.
एयर, वाटर, पेन, स्टोन, प्लांट, स्टार, सन, यू, आई, पेन, पेंसिल, सो मैनी। जिनके पास जो मास होगा, जो स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, वो सभी के सभी मैटर हैं। आप अपनी जो नजर को घुमा कर देखिए, चारों ओर देखिएगा, तो आप खुद जज कीजिए कि किसके पास मास है, किसके किसके पास वॉल्यूम है, किसने स्पेस को ऑक्युपाई किया है। जिनके जिनके पास ये गुण रहेंगे, वो सभी के सभी मैटर करेंगे। अब क्या है कि अर्लियर अटेम्प्ट्स, साइंस कैसे कैसे ग्रो होता है, इसके बारे में जानेंगे। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स। आई हैव रिटन हियर फिलोसफर, नॉट साइंटिस्ट। मैंने साइंटिस्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, मैंने लिखा है फिलोसफर्स। तो फिलोसफर्स क्या होते हैं कि उस समय एक्सपेरिमेंटली एविडेंस के साथ, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड उन्होंने कोई रिजल्ट, थ्योरी या उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था। उन्होंने अपनी बातों को रखा था थियोरेटिकली ढंग से, लॉजिकली था, लॉजिक दिया था उन्होंने, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन नहीं किया था। ठीक है, इसलिए उनको हम लोग साइंटिस्ट नहीं बल्कि फिलोसफर्स कहते हैं। हिंदी में उन्हें हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं, हम दार्शनिक कहते हैं। ठीक है, तो अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स का कुछ कॉन्सेप्ट है और लगभग लगभग दोनों सिमिलर है, सेम नहीं सिमिलर है। अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स थे, क्या है, तो उन्होंने कहा था, इंडियन साइंटिस्ट ने कहा था, इंडियन जो महर्षि लोगों ने कहा था, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। तुलसीदास ने भी इसके बारे में पंच तत्व, पंच महाभूत के बारे में बताया है। उन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, पंच तत्व, 5 बेसिक एलिमेंट, पंच तत्व और पंच महाभूत। They are air, earth, fire, sky and water. Actually, in some books, Greek philosophers had told about 4 basic elements. They have eliminated sky. कुछ ऐसे बुक्स भी मिलते हैं, ग्रीक फिलोसफर्स ने 4 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बताया है, एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। बट इंडियन फिलोसफर्स ने स्काई को भी इंक्लूड किया है, इंडियन। लेकिन सम बुक्स में डिफर इन दिस रिस्पेक्ट। नाउ वी विल स्टडी मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। आज के समय में साइंटिस्ट इन बातों को, इन पंच तत्व वाली बातों को नहीं मानते हैं। आज के डेट में साइंटिस्ट जो बताते हैं वो उनकी क्लासिफिकेशंस मैटर को, कि वो बताते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के आधार पे उनको डिवाइड किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में।